Beyond big cities, tribal societies. So, we all know that not all the people of our subcontinent live in big cities or towns. There are people who live beyond these cities, who live far from these cities in the forest, in the villages, right? So, in this section, we are going to look at the tribal societies, right? सो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कि जो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स बनाए थे ब्राह्मण्स ने, उनको फॉलो नहीं करती थी, उनको मानती नहीं थी, और इसीलिए वो लोग जैसे अनइक्वल क्लासेस में बटे नहीं हुए थे। क्योंकि ये जो ब्राह्मण्स ने रूल्स वगैरह बनाए थे, वर्णा सिस्टम में क्या किया था, एक लेडर टाइप सिस्टम में सबको बांट दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरह करके बांट दिया था। बट ये लोग जो थे, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी जो इन सोशल रूल्स को एंड रिचुअल्स को नहीं मानते थे, और वो लोग इन न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस में नहीं बटे हुए थे, राइट? और ऐसे ही सोसाइटीज को हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। सो किसी ट्राइब के जितने भी लोग होते थे, जितने भी मेंबर्स होते थे, वो किनशिप बॉन्ड के द्वारा यूनाइटेड रहते थे, एक साथ रहते थे। किनशिप बॉन्ड क्या होता है? किनशिप मतलब कि किसी फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जितने भी जो ट्राइब के मेंबर्स होते थे वो अपने आप को एक फैमिली की तरह मानते थे कि हम सब एक फैमिली हैं, राइट? सो बहुत सारी ऐसी ट्राइब होती थी जो कि अपने आजीविका, अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से चलाती थी। मतलब कि वो खेती बाड़ी करते थे, वो अपनी फसल वगैरह उगाते थे, और जो भी उगाते थे फिर उससे ही अपना घर चलाते थे, खाते पीते थे। और कुछ जो ट्राइब्स थी वो हंटर गैदरर्स थे और हर्डर्स थे। हंटर गैदरर्स कौन होते हैं? वही कि जो जानवरों को हंट करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जो भी जंगलों से सामान मिलता है, उनको गैदर करते हैं। और हर्डर्स कौन होते हैं? कि जो कि जानवर वगैरह की देखभाल करते हैं और उनका जो भी प्रोड्यूस होता है, मिल्क वगैरह, उसको यूज करते हैं। बट ज्यादातर जो ट्राइब्स थी वो इन दोनों ही तरह की एक्टिविटीज को कंबाइन करती थी। मतलब कि वो लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे और वो लोग हंटर गैदरर्स और हर्डर्स भी थे। तो ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका वो बेस्ट यूज कर सकें, इसीलिए वो लोग इन सभी तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। एग्रीकल्चर भी करते थे, हंटर गैदरर्स भी थे, राइट? सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जो ट्राइब्स थी वो नोमैडिक थी। नोमैडिक कौन होते हैं? जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थी जिनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब एक ट्राइबल ग्रुप जो होता है, वो जितनी भी लैंड उनके पास होती है, जितने भी पैस्चर्स उनके पास होते हैं, उनको वो जॉइंटली कंट्रोल करते हैं। मतलब कि मान लो एक ट्राइब है, उसमें मान लो 100 फैमिलीज हैं, तो ऐसा नहीं हो कि 100 फैमिली में से हर एक बंदे के पास, हर एक फैमिली के पास अपनी अपनी जमीन होगी। ऐसा नहीं होता था। वो 100 की 100 फैमिलियां मिलके एक जमीन को ओन करेंगी, कंट्रोल करेंगी, और जो भी फिर प्रोड्यूस वगैरह मिलेगा उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सभी परिवारों में बांट देते थे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम होता था। मतलब कि हर एक परिवार के पास अपना अपना जमीन, अपना अपना पैस्चर नहीं होता था। वो लोग जॉइंटली उसको कंट्रोल करते थे और बाद में उनको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोड्यूस वगैरह होता था उनको बांटते थे। हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लार्ज ट्राइब्स रही हैं, और वो ज़्यादातर फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट ऐसे एरिया में रहती थी। मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पे कोई भी इतनी आसानी से ना पहुँच पाए, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, ठीक है? जहाँ पे कोई भी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो लोग हैं वो आसानी से ना पहुँच पाए, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पे रहते थे जैसे कि फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट वाले इलाके। Sometimes they clashed with the more powerful caste based societies. अब कभी कभी क्या होता था, वैसे तो ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उससे अलग रहते थे, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपस में उनकी झड़प हो जाती थी। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनकी और जो ट्राइब्स हैं उनकी आपस में कभी कभी झड़प हो जाती थी। बट कई मायनों में ये जो ट्राइब्स हैं और जो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, ये दोनों ही एक दूसरे पर किसी ना किसी मायने में डिपेंड करते हैं। अब मान लो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, जो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहे हैं उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से मिलेगा? तो ये जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग हैं वो लोग जंगलों से चीजें इकट्ठा करके इन लोगों को दे देंगे और उनके बदले इनसे पैसे ले लेंगे, और फिर उस पैसे से ये लोग क्या करेंगे? मान लो इनको कपड़े वगैरह खरीदने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कपड़े वगैरह बुन भी खुद ही रहे हैं, ठीक है? तो कपड़े वगैरह ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से खरीद लेंगे। तो इस तरीके से ये लोग कुछ वजहों से एक दूसरे पे डिपेंड भी करते थे।
और ये जो रिलेशनशिप थी इनके बीच में, ट्राइब्स एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटी के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस वाली रिलेशनशिप थी। और इस रिलेशनशिप के चलते धीरे धीरे दोनों ही सोसाइटीज में काफ़ी चेंजेस आ गए, है ना। बट बहुत मायनों में ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके रखा, मतलब इन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी और अपने सेपरेट कल्चर को प्रिजर्व करके रखा। मतलब कि इनका जो सेपरेट कल्चर है, जो भी इनके रिचुअल्स हैं, उनको ये लोगों ने संभाल के रखा, संजो के रखा। सो इस सेक्शन में हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में देखा और देखा कि किस तरह वो अपनी लाइवलीहुड चलाते थे, किस तरह वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उससे अलग थे, कि इनके बीच में कोई भी ये जो अनइक्वल क्लासेस हैं वो सिस्टम नहीं था, उनके लिए सब इक्वल थे, वो एक फैमिली की तरह रहते थे, सभी लोग साथ में मिलकर कोई लैंड वगैरह को कंट्रोल करते थे। बट कई महीनों में ये लोग जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटीज है वो आपस में डिपेंड भी करते थे।